अस्सलाम वालेकुम। जहाँ से वबासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफ़र केस के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जो इंट्रा कोर्ट दरख्वास्त थी, उस इंट्रा कोर्ट अपील के ऊपर फ़ैसला जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस यानी डिवीज़नल बेंच ने ये महफूज शुदा फ़ैसला आज सुनाया है। इस फ़ैसले में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को किस हद तक रिलीफ़ मिला है, इसके ऊपर बात करेंगे और चंद पॉइंट और बिलखसूस इस जो अदालती ऑर्डर है, जो शॉर्ट ऑर्डर जारी किया गया है, उसके जो 7 या 8 अहम पॉइंट्स हैं, उस पर डिस्कस करते हैं और फिर इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को क्या रिलीफ मिला है। तो सबसे पहले तो आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस 2 रुकनी बेंच ने 16 अक्टूबर का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सिंगल रुकनी बेंच का फैसला है, उसके खिलाफ ये इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समाअत करार दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफ़र केस पर समाअत के लिए तश्कील करदा जो स्पेशल कोर्ट है, उस स्पेशल कोर्ट का 27 जून का नोटिफिकेशन जो है वो उसको कानून के मुताबिक करार दिया है, उसको दुरुस्त करार दिया है। ख़ुसूसी अदालत की तश्कील को भी चेयरमैन पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, यानी इस हद तक इमरान खान को रिलीफ नहीं मिला। जो स्पेशल कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज किया गया था, उसकी तश्कील को चैलेंज किया गया था। फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये भी जनाब इस ऑर्डर में जो ये शॉर्ट ऑर्डर जारी किया है, उसमें ये कहा है कि ट्रायल जेल में भी हो सकता है और जेल में चलाया जाने वाला ट्रायल ओपन भी हो सकता है या इन कैमरा भी हो सकता है, और उसके लिए जुडिशल ऑर्डर की ज़रूरत होगी। फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि वजारत कानून का 29 अगस्त का नोटिफिकेशन जो है वो गैर कानूनी करार दिया जाता है। फिर 12 सितंबर, 25 सितंबर, 3 अक्टूबर और 13 अक्टूबर के वजारत कानून के जो जारी करदा नोटिफिकेशन हैं, उनको भी कलादम करार दिया और ये कहा है कि कानून की नज़र में इन तमाम नोटिफिकेशन की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। इसकी वजह ये बताई है कि ये हुकूमत की जानिब से जो है ये इकदाम जो है वो नहीं किया जा सकता। ये स्टेप जो हुकूमत की जानिब से उठाया गया, जो बार बार नोटिफिकेशन जारी किए जाते रहे कि ये ट्रायल जेल में होगा, ये नहीं किया जा सकता, ये जुडिशल ऑर्डर के ज़रिए ही हो सकता है। फिर उसके बाद इस मुख्तसर हुक्मनामे में यह भी कहा गया है कि 13 नवंबर के काबीना के फैसले के बाद वजारत कानून का जारी करदा नोटिफिकेशन और 15 नवंबर का जो नोटिफिकेशन है, उसकी भी कानून की नज़र में कोई हैसियत नहीं है, यानी वो गैर कानूनी करार दिए गए हैं और 15 नवंबर के नोटिफिकेशन का इतलाक माजी से भी नहीं हो सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि इमरान खान की हम अपील मंजूर करते हैं और साइफ़र केस में जेल ट्रायल का जो नोटिफिकेशन है, उसको न सिर्फ कलादम करार दिया गया बल्कि जज की तैनाती को जो है वो दुरुस्त करार दिया गया है। फिर उसके बाद गैर मामूली हालात में ट्रायल जेल में किया जा सकता है और कानून के मुताबिक जेल ट्रायल ओपन या इन कैमरा हो सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस ऑर्डर में गैर मामूली हालात के पेश नज़र जो है ये कहा है कि ट्रायल जेल में हो सकता है। अब ये यही हुकूमत की प्ली है, हुकूमत का ये कहना है कि गैर मामूली हालात ये हैं कि सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं इमरान खान को, तो इसलिए जेल में ट्रायल हो रहा है। फिर उसके बाद इस फैसले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि जेल ट्रायल के ख़िलाफ़ जो इंट्रा कोर्ट अपील है, हम इसको मंजूर कर रहे हैं और जो साइफ़र केस है वो जेल ट्रायल में करने का 29 अगस्त का जो नोटिफिकेशन है, उसको भी कलअदम करार दिया गया। फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि 13 नवंबर का जो काबीना मंजूरी के बाद जेल ट्रायल नोटिफिकेशन है, उसका माजी पर इतलाक उससे नहीं होता। जेल ट्रायल मुमकिन है लेकिन उसके लिए कानूनी तकाज़े पूरे करना ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि डिटेल रीजनिंग में अब ये चीज़ सामने आ सकती है कि कानूनी तकाज़े से मुराद ये है कि हुकूमत की तरफ से कोई इस तरह का नोटिफिकेशन या वजारत कानून की तरफ से जो इस वक्त निगरान सेटअप बैठा हुआ है वो नहीं कर सकती, बल्कि इसके लिए कोई जुडिशल ऑर्डर चाहिए होगा। फिर उसके बाद कोर्ट ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कोर्ट की तैनाती के ख़िलाफ़ भी फ़ैसला जारी किया और उसमें कहा है जी कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की तैनाती जो जज की हुई है ये भी दुरुस्त है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जज की तैनाती 27 जून का जो नोटिफिकेशन है वो भी कानून के मुताबिक है और 29 अगस्त के बाद होने वाले ट्रायल की तमाम प्रोसीडिंग को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गैर कानूनी करार दिया है। ये तो हो गया शॉर्ट ऑर्डर। अब इस पे क्या इमरान खान को रिलीफ मिला नहीं मिला, इस हद तक तो ये बात दुरुस्त है कि जो ट्रायल के ऊपर आवाज़ उठाई जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि ट्रायल जो है वो दुरुस्त अंदाज में नहीं हुआ, उस हद तक तो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को रिलीफ ज़रूर मिला है। लेकिन ट्रायल अब भी ये लग रहा है कि जैसे जेल में होगा और ये जेल में ही ये ट्रायल चलेगा और फिर उसके बाद अब आगे एक चीज़ बहुत अहम है
कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं हुआ, जैसे कि एक राय ये पाई जाती है कि वो सुकम जो बाद में इमरान खान को इस ट्रायल के बाद फ़ायदा दे सकते थे, उन खामियों की, उस सुकम की, उन नकाइस की पहले से ही निशानदेही की गई, और फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अगर उसको दुरुस्त करार दे दिया तो ये कहीं आगे जाके इमरान खान के लिए जो है वो मुश्किलात का सबब ना बने, इमरान खान के लिए कोई परेशानी इसमें ना हो, या शायद वो सुकम जो बाद में इमरान खान को फ़ायदा दे सकते थे वो वक्त से पहले ही दूर कर दिए गए हैं। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस याहिया अफरीदी पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने इसी साइफ़र केस में भी जो फ़र्द जुर्म आयद करने का मामला है और इमरान खान की ज़मानत का मामला है, उसके ऊपर केस समाअत के लिए मुकर्रर किया हुआ है। अब इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद कम से कम एक चीज़ तो क्लियर हो गई है कि जेल ट्रायल और उस पे जो खामियों के ऊपर जो एतराज़ात उठाए जाते थे, उस हद तक तो इमरान खान की जो पटिशन है, वो पटिशन इनफ्रक्चुअस हो चुकी है, गैर मौसर हो चुकी है। लेकिन ज़मानत का केस अभी सुप्रीम कोर्ट में जो है वो कल सुना जाएगा। ज़मानत के हवाले से क्या इमरान खान को रिलीफ मिल सकता है, नहीं मिल सकता, ये बहुत अहम है। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान साइफ़र केस में अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर ज़मानत दे देती है, ये कह देती है कि इमरान खान ज़मानत के हकदार हैं, तो फिर भी वो रिहा नहीं हो पाएंगे। उसकी वजह ये है कि 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान की गिरफ़्तारी पड़ चुकी है, यानी पहले से एक और गिरफ़्तारी जो है वो डल चुकी है, और उसके बाद अब साइफ़र केस में अगर इमरान खान को कोई रिलीफ मिलता है तो उनको कोई फ़ायदा कम अज़ कम इस सूरत में नहीं होगा कि वो जेल से बाहर आएंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासत या सियासी सरगर्मियों के लिए यकसां मौक़े फ़राहम नहीं किए जा रहे। वहीं पे उसके साथ साथ पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह जेल में हैं, और उनके जेल में रहने से इंतखाबी मुहिम कैसे चलेगी, टिकट्स की तकसीम कैसे होगी, किस किस तरह से ये पूरा सिलसिला चलेगा, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शनों से बाहर रखा जा रहा है। ये बहुत अहम मामलात हैं और काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सवालात उठाए जा रहे हैं। तो बहरहाल कल का दिन अब इम्पोर्टेंट है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस याहिया अफरीदी पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच कल इमरान खान की ज़मानत की हद तक कम अज़ कम केस पर समाअत ज़रूर करेगा। लेकिन बात फिर वही है कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को ज़मानत दे भी दी, तो उसके बावजूद इमरान खान जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। इसकी वजह जो मैंने आपको बताई कि 190 मिलियन पाउंड में इमरान खान जो है वो गिरफ़्तार हैं। तो ये अब तक की अपडेट थी जिसे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।